अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटेड डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर स्पर्म्स। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम से हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मोसाइट बनता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद हमारे पास जो ए ईच होता है ये आगे दो के अंदर और टोटल 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। वो जो 4 स्पर्मेटिड्स होते हैं वो आगे स्पर्म्स के अंदर मैच्योर स्पर्म्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर स्पर्म्स बना देते हैं। अब हम देखते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का जो पहला स्टेप है, गोल्गी बॉडी फॉर्म एक्रोसोमल हेड। जो हमारे पास इंसानी सेल के अंदर भी देख लें कि गोल्जी जो बॉडी होती है डिफरेंट सिक्रीशंस करती है और कैसी ऐसी उनकी काफ़ी सिक्रीशंस होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्पर्म के अंदर भी एक ये एक्रोसोमल हेड बनाती है। एक्रोसोमल एक एंजाइम उधर होता है जो फर्टिलाइजेशन के अंदर जब हमारे पास स्पर्म एग के साथ मिलता है वो एंजाइम स्पर्म के न्यूक्लियस के लिए रास्ता बनाता है और जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो एग की न्यूक्लियस के साथ आके मिल जाता है और दोबारा फर्दर फिर हमारे पास जाइगोट बन जाता है और जाइगोट आगे आगे डिवाइड करके माइटोसिस के जरिए फिर आगे वो एक एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी और बेबी से एक मुकम्मल इंसान बन जाता है। देन न्यूक्लियस बिकम कंडेंस। हमारे पास स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कंडेंस हालत में हो जाता है। सेंट्रियोल फॉर्म कॉलर अराउंड नेक। ये एक हमारे पास कॉलर टाइप जगह बन गई है, हमारे पास किसने बनाई है? सेंट्रियोल्स ने, जो आम सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं। अब हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट टू प्रोवाइड एनर्जी कंटिन्यूसली फॉर द मूवमेंट। हमारे पास स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं जो स्पर्म को एनर्जी देती हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी देती हैं ताकि वो अपनी मूवमेंट अच्छे से अच्छी कर सके और वो एग को जाके मूव करके फर्टाइल कर सके, फर्टिलाइज कर सके। आगे हमारे पास फिफ्थ स्टेप है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो फॉर्म फ्लैजिलम। जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो फ्लैजिला बनाती हैं, फ्लैजिलम बनाती हैं। फ्लैजिलम क्या है? ये दरअसल टेल होती है स्पर्म की और जो स्पर्म मूव बाय फ्लैजिलम मूव करता है अपने फ्लैजिलम के जरिए। इसकी मोशन वेब लाइक मोशन होती है, जैसे कोड़े की मोशन, जिस तरह ये मेरा हाथ हिल रहा है इस तरह इसकी मोशन होती है, लहराती हुई वेव लाइक अगर लगाएं हम तो सोचें। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। जो वाला साइटोप्लाज्म एक्सेस अमाउंट में होता है कास्ट ऑफ एज रेजिडुअल बॉडी। जो साइटोप्लाज्म ज्यादा अमाउंट में होता है वो खत्म हो जाता है एज अ वेस्ट बॉडी। साइटोप्लाज्म क्या है? जब हमारे पास स्पर्मेटिड से हमारे पास ये स्पर्म्स बनते हैं, हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, तो जब इससे ये बनते हैं, इस सेल का स्पर्मेटिड का जो साइटोप्लाज्म होता है, तो ये कुछ साइटोप्लाज्म ऐसे स्पर्म्स के साथ लग जाता है। इसकी डिफरेंट होता है, किसी साइड पे बड़ा लग जाता है, किसी साइड पे छोटा। इसकी नेक के इर्द गिर्द हमारे पास एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है जब ये चेंज हो रहा होता है। लेकिन जब ये हमारे पास चेंज हो जाता है तो ये जो एक्सेस साइटोप्लाज्म होता है ये रिमूव हो जाता है, रेजिडुअल बॉडी वेस्ट हो जाता है और जो हमारे पास सही से जो एक स्पर्म होता है वो बनता है जिसके अंदर एक्रोसोम होता है, एंजाइम, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, हमारे पास कॉलर होता है, नेक होती है, हमारे पास अपने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मूवमेंट के लिए और एक फ्लैजिला होता है। साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस ब्रेक एंड स्पर्म रिलीज इनटू इन ल्यूमन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये हमारे पास अगर हम एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर वाला हिस्सा है तो ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है, ये जो इसकी ब्रिजेस हैं साइटोप्लाज्म की, ये टूटेंगी। साइटोप्लाज्म में से ये जो स्पर्म होगा निकल के हमारे पास ये खाली जगह आ गई है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। हमारे स्पर्म इधर से मूव करके जब ये ब्रिजेस टूट जाएंगी खाली जगह ल्यूमन के अंदर आ जाएंगे और ल्यूमन के अंदर आने के बाद ये इधर तब तक रहेंगे जब तक एजैकुलेशन का टाइम नहीं होता। जब एजैकुलेशन का टाइम आएगा तो ये जो हमारे पास हमारी एक टेस्टिस है, ये हमारे पास जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं
इधर से स्पर्म्स ये जब हमारे पास ल्यूमन के अंदर आ जाएंगे, ल्यूमन के जब अंदर आ जाएंगे स्पर्म्स वगैरह सारे, तो सारे जब स्पर्म ल्यूमन के अंदर आ जाएंगे एट द टाइम ऑफ एजैकुलेशन, जब एजैकुलेशन की नीड होगी, जो हमारी ये जो स्पर्म होंगे ये एपिडाइडमिस, इधर ल्यूमन से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से स्पर्म डक्ट, और स्पर्म डक्ट के जरिए वो फिर हमारे यूरेथ्रा से होके हमारे एजैकुलेटरी ऑर्गन से एजैकुलेट हो जाएंगे, और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चले जाएंगे, वो विजाइना, सर्विक्स, यूट्रस के अंदर मूव करते हुए वो फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट तक जाएंगे, जहां पे एग होगा और एग के साथ वो फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज होंगे, और एक फर्टिलाइज्ड एग हमारे पास जाइगोट बन जाएगा, जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के काम आएगा। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस कैसे टूटती हैं। इधर से जब ये टूट जाती हैं, जो हमारा स्पर्म होता है वो खाली जगह में आ जाता है, और एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन वो उधर से रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि स्पर्मिएशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म्स क्या है। स्पर्मिएशन रिलेटेड इसी के रिलेटेड है, लेकिन हम वो डिस्कस कर लेते हैं।